ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैं सारे के सारे जितने भी क्या होता है जब लिखने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको पहले करा दिए थे, कुछ बुक के क्या होता है जब हैं वो मैं आपको कराऊंगा बच्चों आज। ठीक है ना, पहला है क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और, पहला है बच्चों क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहली क्यूएच के साथ गर्म करते हैं। तो सभी बच्चे इसको करिए और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको पता है तो आप करके देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठो जिससे कि आप रिएक्शंस को खुद से करो, अगर नहीं आएंगी तो मैं कराऊंगा। सभी बच्चे इसको करिए और मेरे को बताइए क्या आने वाला है प्रोडक्ट के रूप में। देखो ये जो रिएक्शन है ना एक और तरीके से पूछी जा सकती है। ये तो होता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, मैं वो बोलेगा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म हो सकता है या फिर आपका एनिलीन बोल सकता है वो, ठीक है, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, तो सभी बच्चे इसको करिए और मेरे को बताइए क्या ये जो है ना ये पोर्शन जो मैंने लिखा है ये कैसे प्राप्त करोगे वाला होता है। अगर क्या होता है जब बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए। हाँ मोहित श्रीवास्तव, हाँ मैथ्स की क्लास आज होगी। कल जो है ना जो मैथ्स वाले टीचर हैं उनके भाई हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी बच्चों, आइसोसाइनाइड चलो ठीक है, और बच्चे कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों। अगर आपको पता है तो आप सभी कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं भाई। नहीं सर जी फ्यूचर, मैंने फ्यूचर का नाम कहाँ लिया है भाई। ठीक है चलिए, होगी 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 ओके। देखो रिएक्शन निशांत वर्मा कम से कम आप 15 से 20 नंबर का मान के चलो, इतने नंबर का बोर्ड में पूछा जा सकता है। आइसोसाइनेट राहुल कुमार, आइसोसाइनेट हाय सर, मनीष यादव हाय। चलिए और बच्चे कमेंट करिए। गुड आफ्टरनून निधि, गुड आफ्टरनून रजनीश कुमार भारती हेलो। हाँ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, मैंने आपको बोला है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की भी मैराथन क्लास में लेके आऊंगा बच्चों। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की 2 मैराथन क्लास मिलेंगी, उनमें सारे न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा। तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, आपकी सारी चीजें एकदम गजब तरीके से हम लोग कराएंगे। नेक्स्ट मैराथन क्लास में महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे कराऊंगा। देखो बच्चों जिनको नहीं आती हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिकल किंग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। देखो बच्चों कैसे रिएक्शन होने वाला है थोड़ा समझ लो। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, देखो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2 प्लस, किससे क्रिया करा रहे हो क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CH प्लस एल्कोहली, ठीक है 3KOH, मतलब जो KOH है उसको हमने एल्कोहल में घोल रखा है, गर्म का चिन्ह लगाओगे क्या बनेगा बच्चा पार्टी, वो मैं आपको बता दूं। तो इसका C6H5N, केवल C6H5N आप यहां पर लिखोगे C6H5N, और ये वाला जो C है ना ये आप इसके साथ जोड़ दोगे, प्लस इसका 3K और इसका 3Cl, ये आपस में मिलकर बच्चों 3KCl बना लेंगे, प्लस अभी क्या क्या बचा हुआ है अब देखोगे तो 2 हाइड्रोजन आपके पास ये रहे, एक ये रहा 3 हाइड्रोजन, प्लस 3 एकम 3 हाइड्रोजन आपके पास ये रहे, और ऑक्सीजन देखोगे तो बच्चों आपके पास कितने हैं 3, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपके पास हैं, और 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, इतने तो समझदार बना दियो ना, कमेंट करो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं। अगर आपको पता है तो सभी बच्चे कमेंट करो जल्दी से। हाँ एटीट्यूड हाँ इसका नाम अगर मैं बोलूं ना तो सही बोला, ये कौन है इनका नाम मैं ले लूं एक बार, यूपी 80 वाला जाट, इन्होंने इसका नाम सही बताया है। इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसका नाम है बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है याद रखना। इस क्रिया का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है रोहित करा देंगे बच्चों करा देंगे। 3H2 या अरे वाह होशियार हो गए। रजनीश पाल टारगेट विद यूपी बोर्ड, सुनील पाल, सौरभ कुमार, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है, और शनि नागर है 3H2 यूपीएससी वाला जट। चलो बढ़िया भाई, 6H2 नहीं बनेगा राम बहादुर मौर्य, यहां पर 3H2 आपका बनेगा। तो ये जो बना इसका नाम है बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड,
साइनाइड, ठीक है ना। और इस क्रिया का अगर नाम पूछा जाए ना तो आप वो भी बता सकते हो, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और ये है बच्चों आपका एनिलीन। और इस क्रिया का नाम अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? इस क्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो जब हम एनिलीन या फिर कोई भी आपकी प्राथमिक एमीन हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एनिलीन हुई हो, कोई भी आपका यहां पर प्राथमिक एमीन हो सकता है। तो किसी भी प्राथमिक एमीन को जब आप क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एओएच के साथ गर्म करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड्स, जो कि दम घुटू गैस है, ये कैसे होते हैं? दम घुटने वाले। आप ज्यादा देर तक इनके उसमें रहोगे ना संपर्क में, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा हो, तो उनको दम घुटू गैस भी कहा जाता है। तो यह है बच्चों हमारी आज की पहली रिएक्शन। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो कि सर हमको ये रिएक्शन क्लियर हो चुकी है। ये रिएक्शन हमको क्लियर हो चुकी है। सभी बच्चों एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। अच्छा तुम सुशील चौधरी, सुशील चौधरी शायद नून अकेडमी पे तुम पढ़ते हो ना शायद, आई डोंट नो अबाउट। चलो पहली रिएक्शन सभी को क्लियर है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। कोई बात नहीं आजाद सिंह, थोड़े से लेट हुए हो। हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। हाँ आर के पाल पहचान लिया तुमको भी। कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। भारत विश्वकर्मा नेक्स्ट वीडियो। महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे, जो कन्वर्जन होते हैं वही मैं क्लियर कराने वाला हूं। ओके। अरे शिवानी प्रजापत ज्यादा लेट नहीं हुए हो, अभी थोड़ा सा ही लेट हुए हो। ओके। और लाइक और शेयर कर दो यार, कम से कम 200 बच्चे लाइव में रहने चाहिए, तभी मजा आता है। आपको पता है मैराथन क्लास चल रही है, 2 घंटे की लगातार क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए दूसरा है बच्चों रिएक्शन आपका, क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। इसे कितने बच्चे कर सकते हैं और क्या बनेगा? क्रिया कराई जाती है। कितने बच्चे इस रिएक्शन को कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ कि सर हम कर सकते हैं। ओके ओके ओके। इस रिएक्शन को कितने बच्चे कर सकते हैं? हाँ सब हो जाएगा। राम बहादुर मौर्य, ट्रस्ट रखो, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। मैराथन क्लास में आपको बीच में भी दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल आप इसको बताओ, इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इसको आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले वो बताओ सभी बच्चे। यस सर। क्लास स्टार्ट हुई है फ्यूचर 3 बजे से, ठीक है। आज 3 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है। हम कर सकते हैं, ठीक है। मनीष यादव मी कर सकते हैं सर, ठीक है। क्या बनेगा चलो कमेंट करके बता दो क्या बनने वाला है। एक बार क्या बनेगा एक बार वो कमेंट करके बता दो आप लोग। देखो मैं बताऊं, क्लोरोफॉर्म है बच्चों, CCl Cl Cl। देखो इसको कैसे प्राप्त करोगे में भी पूछा जा सकता है। कैसे प्राप्त करोगे, दोनों तरीके से रिएक्शन को समझ लो। कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन, ऐसे करके भी आपसे ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। क्लोरोपिक्रीन। तो आपको डरना नहीं है। अगर क्या होता है जब पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा? क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। मैं आपको 2 तरीके से रिएक्शंस बच्चों आज कराऊंगा। ये होता है, क्या होता है जब, ठीक है ना। तो आप एक रिएक्शन तैयार करोगे, आपको 2 रिएक्शंस तैयार होंगी आज। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, एक तो इस तरीके से पूछ सकता है। और कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो आपको दोनों तरीके से एक ही रिएक्शन लिखनी है, लेकिन तरीके 2 तरीके हो गए उसके। यहां पर लिखोगे आप क्या? H। किससे करा रहे हो? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो मैं उस सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लिखूंगा HONO2 इज गिवन यू। ये क्या है आपका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल है बच्चों। तो इसका ये H और इसका HO, ये आपस में मिलकर H2O बना लेंगे। और इस H की जगह बच्चों आपका NO2 लग जाएगा, ठीक है। तो C, हर एक जगह आपका Cl लगा हुआ है बच्चा, और यहां पर आपका NO2 लग जाएगा। और प्लस क्या निकल जाएगा? H और OH मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? H2O। तो ये बच्चों आपका क्लोरोपिक्रीन बन गया। ये आपका बच्चों क्या बन गया? क्लोरोपिक्रीन, ठीक है।
तो ऐसे भी देखो क्या कैसे प्राप्त करोगे भी आप सीख गए यहां से। और क्या होता है जब भी सीख गए आप लोग, तो एक कहते ना एक तीर दो शिकार वाली बात हो रही है, एक पंथ दो काज। हमने रिएक्शन तो एक सीखी, बट तरीके हमने उसके दो सीख लिए कि अगर दो तरीकों से पूछा जाएगा तब भी हमको एक ही रिएक्शन लिख कर आनी है। और ये बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म है। बहुत आसान होती है रिएक्शंस, बस अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो कि आप रिएक्शंस को कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को क्लियर होगी ये रिएक्शन। ऐसे करके बता रहा हूं तो आप सभी को क्लियर हो रहा है ना बच्चों। मैं दो तरीके से आपको रिएक्शन समझा रहा हूं, ठीक है ना। दो तरीके से पूछे जाए, कैसे प्राप्त करोगे भी पूछा जा सकता है, और क्या होता है जब भी पूछा जा सकता है। सभी बच्चे कमेंट करो, क्लियर है सभी को? सभी को देखो, रिएक्शन को अगर स्ट्रक्चरली समझोगे ना तो आप सभी के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ, CCl3NO2 है इसका नाम, CCl3NO2 है, क्लोरोपिक्रीन उसको बोलते हैं बच्चों। सभी को क्लियर है ना? देखो आज है ना, कम से कम लाइव सेशन में ही 500 प्लस लाइक होने चाहिए, ठीक है। और जब लाइव सेशन खत्म हो जाए तो 1000 प्लस लाइक होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी हम लोग रिएक्शंस की, न्यूमेरिकल्स की, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, हर तरीके से आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कराएं, तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हमारा टारगेट कंप्लीट कराओ। हाँ, नेम लिखना जरूरी है भाई। अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको कौन पहचानेगा कि आप कौन हो? हमारी पहचान किसकी वजह से होती है? हमारे नाम की वजह से। भाई इसको आप लिख दोगे, आपको देखकर कौन बताएगा कि आप कौन हो? तो नाम बताना जरूरी होता है यार, बिना नाम के क्या है आज की दुनिया में है, ठीक है। चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट बढ़ेंगे। आज का हमारा तीसरा क्या होता है, जब इसमें कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली क्यूएच के साथ क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली क्यूएच के साथ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। इसको सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, इस रिएक्शन को कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, इस रिएक्शन को आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली क्यूएच के साथ अभिक्रिया होती है, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बता दो मुझे, क्या बनने वाला है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हेलो हर्षवांसने ब्लॉग, कैसे हो? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 15-20 मिनट हुई हैं। 3 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, 5 बजे तक लगातार चलेगा, 2 घंटे लगातार। ओके, एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, ये तो हो गया क्या है होता है जब। अगर इसी को वो बोलेगा कैसे प्राप्त करोगे, क्या बोलेगा बच्चों? कैसे प्राप्त करोगे, तो वो बोलेगा एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन, एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। क्या बोलेगा बच्चों? एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। अब हमको रिएक्शन कैसे करनी है? चलो भाई, कई बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। मैथिल एल्कोहल से प्रकाश गलत है बच्चों, CH3CH2 ये भी गलत है, अर्चू अरोरा, विवेक वश ये भी गलत है तुम्हारा। एक ही बच्चे ने अभी सही किया है, उसका नाम है क्या नाम है इस लड़के का? UPSC वाला जाट, ठीक है। सभी बच्चे गलत कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। विवेक ऐश गलत है भाई तुम्हारा। देखो इसने बोला क्या है, पहले आप वो समझो। एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली क्यूएच के साथ क्या बोला है बच्चों? तो आप लिखोगे C2H5Br प्लस एल्कोहली क्यूएच इज गिवन यू। देखो आप सभी को कंफ्यूजन ना हो, एक और रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, जो बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, C2H5Br वो जलीय क्यूएच होता है। जो आप रिएक्शन करके दिखा रहे हो ना बच्चों, वो जलीय क्यूएच होता है, ना कि एल्कोहली क्यूएच। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या बनेगा बच्चों, वो आपको समझना है। देखो बच्चों, इसका जो एक एच है ना, यहां से बिल्कुल हटा देते हम लोग, इसके साथ जोड़ देते। यहां पर कितने एच रह गए? 4। C2 लगा हुआ है, तो आप लिखोगे यहां पर C2H4 प्लस ये जो K है इस Br के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, तो आपका क्या बनेगा? KBr प्लस इसका जो OH है इसके H के साथ जुड़ गया, जो यहां से H हटा है, क्योंकि मैंने बोला था एक H हम इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारे पास OH बचा है बच्चों, और एक H मैंने यहां से हटाया है, तो हमारे यहां पर H2O बन जाएगा। तो ये बना बच्चों आपका एथिलीन। ये क्या बना बच्चों? आपका एथिलीन। और ये क्या है? आपका एथिल ब्रोमाइड है।
ये क्या है बच्चों, आपका एथिल ब्रोमाइड है। जो आप लोग रिएक्शन कर रहे हो वो ये वाली है, जलीय क्यूएच वाली, जो आप लोग कर रहे हो ना सभी, वो गलत कर रहे हो। इसमें क्या होता है, ये वाला Br इस K के साथ जुड़ जाता है और इस OH को हम लोग Br की जगह पर लगा देते हैं। तो हमारा यहां पर बच्चों बन जाता है C2H5OH प्लस ये जो K है इस Br के साथ जुड़कर KBr बना लेता है। ये बच्चों हमारा बना एथिल एल्कोहल। ये क्या बना बच्चों, हमारा एथिल एल्कोहल बना। जो आप लोग रिएक्शन कर रहे हो वो ये वाली है, गलत मत करो बच्चा, समझ लो इनमें अंतर क्या है। एल्कोहलिक क्यूएच और जलीय क्यूएच ये दोनों में अंतर होता है। अगर हमने क्यूएच को जल में घोला तो जलीय क्यूएच बन गया। सभी को क्लियर है दोनों रिएक्शंस? यहां पर एल्कोहलिक क्यूएच बोला है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लोग फिर भी गलती कर रहे हो। ये जो रिएक्शन होती है ये जलीय क्यूएच वाली होती है बच्चों, ना कि एल्कोहलिक क्यूएच वाली। यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो सर हमें यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो कि सर हमें यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। कमेंट ना बच्चों। देखो और भी रिएक्शन मैं इससे पहले भी करा चुका हूं, आप सभी को पता है। सभी को क्लियर है? देखो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है राम बहादुर मौर्य। हमने खुद से कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं एथिल ब्रोमाइड में KOH एल्कोहली वाले मिला देंगे। अब हम सारी चीजें देखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं खुद से कोई रिएक्शन नहीं करूंगा, ना ही आपके टीचर कोई रिएक्शन करते हैं खुद से। ये सारी की सारी रिएक्शंस लैब में या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स पर होती हैं। सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट बना है। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चेंज कर दिया या आपके टीचर कुछ चेंज कर देंगे या फिर बुक वाले ने कुछ चेंज कर दिया ना। जो लैब में होगा या इंडस्ट्रियल मेथड पर होगा वो हम लोग रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं। और जब हम एथिल ब्रोमाइड में जलीय क्यूएच मिलाकर इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एथिल अल्कोहल मिल गया और पोटेशियम ब्रोमाइड मिल गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये रिएक्शंस बच्चा या तो लैब मेथड्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं। तो जो आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप ऐसा ही करना। अपना दिमाग यूज करोगे तो बनाना कुछ है, बना कुछ दोगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट कर दो सबको क्लियर है बच्चों। चलो सौरव कुमार भाई हम वो बता देंगे। चलो ठीक है ब्यूटी यादव। 3 रिएक्शंस कंप्लीट हैं बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब रिएक्शन नंबर 4 की। इसमें कह रहा है क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करते हैं। क्लोरल के साथ गर्म करते हैं। ये तो हो गया क्या होता है जब। एक बार कमेंट करो कि आप सभी इस रिएक्शन को कर सकते हो। चौथी रिएक्शन आप लोग कर सकते हो। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि सर हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। डू फास्ट, इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2022 है भाई। 2022 में रिएक्शन पूछी जा सकती है, इसको तैयार कर लेना आज ही। कमेंट करो, इसको आप लोग कर सकते हो। हाँ अनामिका गैंगवर थोड़ा सा सुशील चौधरी, हाँ अब नाम तुमने सही किया है। अब पता चल रहा है कि तुम हाँ नून अकेडमी से यहां पर आए हो। ग्रेट। चलिए देखो बच्चा, ये तो क्या होता है जब होता है, अगर वो आपसे कैसे प्राप्त करोगे पूछेगा। इसी को कैसे प्राप्त करोगे अगर आपसे पूछेगा तो वो आपसे बोलेगा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT। ये आपसे कैसे प्राप्त करोगे में पूछने वाला है। तो आप क्या होता है जब भी सीख रहे हो उसके साथ साथ इस रिएक्शन को कैसे प्राप्त करोगे में पूछेगा। तो कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना है। और एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इन रिएक्शंस की आप खुद से प्रैक्टिस करो। एक मैं आपको मैराथन क्लास पहले ही दे चुका हूं, उसमें भी मैंने आपको 25 30 40 जितनी भी रिएक्शंस करा दी थी उनको देखो। इन रिएक्शंस को देखो, इनको नोट करो। इसके बाद कैसे प्राप्त करोगे कराऊंगा। 2 वीडियोस आपको उसकी मिलेंगी, एक नेम रिएक्शंस की मिलेगी, एक फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस की मिलेगी, और फिर मैं आपको पी ब्लॉक वाली रिएक्शंस कराऊंगा। तो जितनी भी रिएक्शंस हो सकती हैं वो सारी की सारी आपको करा दी जाएंगी, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा है ना
मेहनत करो, जो कि आप बिल्कुल करना नहीं चाहते हो। अब क्या होगा, क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ, देखो क्लोरल का सूत्र होता है बच्चों CCl3, इधर आप H लगा दो और इधर डबल बॉन्ड O कर दो, क्योंकि क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ये क्लोरल का फॉर्मूला है। अब बच्चों हम इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। ये हमारा क्लोरोबेंजीन का बच्चों स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर आप H लगा दो और इधर आप लोग Cl दिखा दो। दो क्लोरोबेंजीन के हम लोग यहां पर अणु लेते हैं बच्चों, कितने अणु लिए जाते हैं, 2, तो यहां पर H और यहां पर आपका Cl इज गिवेन यू सांद्र H2SO4, और यहां पर आप गर्म का साइन लगा दोगे। रिएक्शन क्या होने वाली है बच्चों, अब वो समझिए, इसका O, इसका H, इसका H क्या बना, H2। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली हैं, और यहां से जब C से H जुड़ा हुआ है तो यहां कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली वैलेंसी से इसको जोड़ देंगे और जो नीचे वाली वैलेंसी उससे हम इसको जोड़ देंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, CCl3CH, तो मैंने ऊपर लगा दिया और ये दो वैलेंसी मैंने ऐसे करके कर दी। तो एक वैलेंसी से ऊपर वाला पोर्शन जोड़ दो Cl, और एक से मैं नीचे वाला जोड़ दूंगा बच्चों Cl प्लस इसका HO, दो H और एक O मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, H2। क्या बनाएंगे, H2। अब देखो इसका नामकरण तो शॉर्ट फॉर्म तो DDT है, लेकिन पूरा नाम क्या होता है, तो देखो ये कंडीशन होती है आर्थो, मेटा और पैरा। आप लोग लिखना नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई पहला क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो दूसरा जो क्रियात्मक समूह आता है ना, वो पहले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम लोग आर्थो पर लगाएं, मेटा पर लगाएं, पैरा पर लगाएं। तो यहां पर आप Cl देख सकते हो कहां पर लगे हुए हैं, पैरा कंडीशन पर, तो आप लिखोगे पैरा पैरा डाई क्लोरो। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, और पैरा कंडीशन पर लगे हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है फेनिल, डाई फेनिल, डाई फेनिल। कितने Cl हैं, 3, ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन हैं, 2, एथेन। ये इसका पूरा नाम है। अगर आपसे DDT का पूरा नाम पूछा जाए ना, जो कि कीटनाशक होता है, तो ये पूरा नाम होता है आपका। अब देखो DDT कहां से बनेगा, डाई से D, इस डाई से D और इस डाई से T, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DDT, जो कि एक कीटनाशक है, जो कि एक कीटनाशक है। तो पूरा नाम क्या होता है, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों DDT। तो यहां पर ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये आपका क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2022 के लिए, अच्छे से तैयार कर लेना। और ये भी बच्चों आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और ये आप लोग जानते ही हो बच्चों, क्लोरल है। तो इस तरीके से हमारी ये आज की चौथी रिएक्शन बच्चों होने वाली थी, और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। सभी को क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि सर ये रिएक्शन हमको क्लियर हो चुकी है। ओके, बहुत अच्छे से ये रिएक्शंस आप लोग सीख पाओगे, जब आप खुद से इनको करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। सभी को क्लियर है रिएक्शन, ये सभी को क्लियर है ना ये रिएक्शन। देखो मैंने 500 प्लस लाइक्स का बोला, जब तक लाइव सेशन खत्म हो तो इतने लाइक मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो लाइक से ना केवल मोटिवेशन मिलता है, ये मत सोचा करो कि लाइक का सर यूट्यूब से पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए भाई, कोमल माथुर क्या हो गया, चलिए क्लियर है, ग्रेट, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस बच्चों क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है, 5वीं रिएक्शन है। ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो। मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है।
अगर आपसे ऐसे करके पूछा जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है जब। एक बात बताओ बच्चों, क्या आप इस रिएक्शन को कर सकते हो? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ यस और नो, यस और नो। इसको आप लोग कर सकते हो, यस और नो कमेंट करो सभी बच्चे। अच्छा धर्मेंद्र अनुरागी, ठीक है, तो भाई मुझे भिजवा देना, लाइक का पैसा मिलता है तो ठीक है, ठीक है ना। मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे दूंगा, यूट्यूब पे जितना लाइक आया ना मेरा उसका पैसा यूट्यूब से दिलवा देना, ठीक है ना। दिलवा दोगे ना, प्रॉमिस करो पहले, फिर बाद में मत बोलना सर मैं कहां से दूं। सुशील चौधरी एक बारी कमेंट करो, मैं देख रहा हूं तुम्हारा कमेंट, बार बार रिपीट मत किया करो। सुशील चौधरी एक कमेंट किया करो बस। अल्कोहल, सुशील चौधरी केवल एक कमेंट करो, स्पैम मत फैलाया करो, ओनली वन कमेंट अलाओ। क्या कौन सा एल्कोहल बनेगा, कौन सा एल्कोहल बनेगा ये बताइए, एल्कोहल कौन सा बनेगा। एल्कोहल तो आपने बता दिया, ठीक है जी एल्कोहल बन रहा है, बट कौन सा एल्कोहल बन रहा है ये बताओ ना मुझे तो। 90+ जरूर आएगा विकास यादव, मेहनत करोगे तो ऐसा हो सकता है कि 90+ ना आए। मैथिल एमीन, मैथिल एमीन देखो इसको कैसे प्राप्त करोगे, मैं क्या बोलेगा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एमीन से, मैथिल एमीन से मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एमीन से मैथिल एल्कोहल, तो इसके लिए हम लोग मैथिल एमीन का सूत्र CH3NH2 होता है। किससे क्रिया करा रहे हो, नाइट्रस अम्ल के साथ। इसका सूत्र क्या होता है HNO2। अब बच्चों समझना, मैं HNO2 को HONO ऐसे करके लिखूंगा। आप बोलोगे सर क्यों लिखोगे, यार आपको समझाने के लिए। क्यों, देखिए इसका CH3 और इसका OH, इसका N और इसका N, और ये H2 और ये O। मतलब अगर हम मैथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा रहे हैं तो CH3OH क्या बनेगा आपका, CH3OH बनेगा, प्लस इसका ये वाला N इस N के साथ जुड़कर N2 बनाएगा, प्लस और ये वाला जो H2 है इसके साथ मिलकर H2O बनाएगा, तो क्या बनेगा H2O। तो ये क्या है बच्चों, आपका मैथिल एल्कोहल है। ये क्या है बच्चों, आपका मैथिल एल्कोहल है, ठीक है। ये आप लोग जानते ही हो, ऊपर देख सकते हो नाइट्रस अम्ल है। तो जब हम मैथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त करोगे मैं बोलेगा तो क्या पूछेगा आपसे, मैथिल एमीन से मैथिल एल्कोहल। तो आपको रिएक्शन तो यार एक ही तैयार करनी है, उसको दो तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो कैसे प्राप्त करोगे भी मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे, उनमें कुछ कन्वर्जन ऐसे भी होंगे और बहुत सारे कन्वर्जन आप लोग इन्हीं से सीख जाओगे, तो इनसे आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैथिल एल्कोहल, राइट, चलो मैथिल एल्कोहल बन चुका आपका। यहां तक आपकी 5 रिएक्शंस आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 6 की। कुछ रिएक्शंस मैं आपको इससे पहले भी करा चुका हूं, याद रखना। एसिटिल क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया होती है, एसिटिल क्लोराइड की, एसिटिल क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते कमेंट करो सभी बच्चे। इसको आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एक बार कमेंट करो बच्चों। इसने बोला है हमसे एसिटिल क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करानी। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर हमें रिएक्शन सीखनी है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके हमें फॉर्मूला तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप लोग ये रिएक्शंस नहीं कर सकते हो। क्या बोला है इसने, एसिटिल क्लोराइड की एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करानी है। कमेंट करो इसको आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।
यस सर, यस सर, यस सर। न्यूमेरिकल्स की क्लास, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की क्लास इस संडे दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की जो क्लास है चैप्टर नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 8 तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको उस मैराथन क्लास में कराने वाला हूं, तो सभी बच्चे उस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। असबा परवीन, एक ही कमेंट क्यों रिपीट कर रहे हो बच्चे बार बार। चलिए मैं आपको रिएक्शन करा दूं। देखो कैसे प्राप्त करोगे, मैं आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड कह सकता है फिर एथिल एल्कोहल कह सकता है, एसिटिल क्लोराइड या फिर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट, से एथिल एसीटेट। तो बहुत रिएक्शन सिंपल है बच्चों। तो देखो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl प्लस, किसके साथ क्रिया करा रहे हो, एथिल एल्कोहल, तो मैं इसको लिखूंगा HOC2H5। बात वही है, देखो सूत्र वही है, ऐसा नहीं मैंने कुछ नया लिखा हो, एथिल एल्कोहल का ही फॉर्मूला है, C2H5OH है, बट ऐसे करके लिखा है भाई, उसका कोई ना कोई रीजन है, होने वाला कुछ नहीं है। इसका Cl और इसका H आपस में मिलकर HCl बना लेंगे और इसके CH3CO को इसके OC2H5 के साथ जोड़ देंगे। क्या बच्चा, इसका CH3CO आप इस OC2H5 के साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3CO, ये तो हमारे पास पहले से था, OC2H5 हम इसके साथ और जोड़ देंगे, प्लस इसका H और इसका Cl, ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, HCl। इसका नाम आप लोग जानते ही हो, इसका नाम है एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर होता है, जो कि क्या है, एक एस्टर। और ये आप लोग जानते हो बच्चों, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, और ये क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से बच्चों हम इस रिएक्शन को कर सकते थे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, सर ये रिएक्शन हमको क्लियर हो चुकी है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करो कि सर हमको ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सभी को क्लियर हो चुकी है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। हाँ ये एस्टर होता है, ठीक है। तो 6 रिएक्शंस मैं आपको करा चुका हूं बच्चों। इन रिएक्शंस की आप लोगों को तैयारी कर लेनी अच्छे से, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया भाई जल्दी से ले लो। 6 रिएक्शन कंप्लीट हैं। अब बात करेंगे 7वीं रिएक्शन की। इसमें कह रहा है एथेनॉल की, एथेनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। किसकी किससे क्रिया करा रहे हो आप लोग, एथेनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा रहे हो। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि आप ये रिएक्शन कर सकते हो बच्चों या नहीं कर सकते हो। और भी रिएक्शन एथिल एल्कोहल की मैं इससे पहले वाली मैराथन क्लास में करा चुका हूं बच्चों, तो उन रिएक्शंस को भी देख लेना। और प्लेलिस्ट जितनी भी हैं रिवीजन बैच वाली या मैराथन क्लास वाली, वो हम अपडेट कर चुके हैं, तो आप सीक्वेंस से सारी वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। आज हमने सारी पीडीएफ सारी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, सभी बच्चे देख लेना। इसको कर सकते हो तो एक बार कमेंट कर दो कि आप लोग ये कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करो, कर सकते हो। एथेनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया हम लोगों को करानी है। हाँ धर्मेंद्र अनुरागी इस साल स्टार्ट करेंगे बच्चों, अभी तक नहीं कर पा रहे थे। मुश्ताक अहमद भाई एक आध दांत वांत निकल गया ना तो शादी वादी के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो दांत वांत ना निकालो, पता पड़े शादी वादी ना हुई तो फिर आप बोलोगे सर ने। चलो छोड़ो, मैं क्या बोलूं। चलिए चलिए हम करा रहे हैं, टेंशन ना लो। अगर मैं इसको बात करूं बच्चा कैसे प्राप्त करोगे, मैं अगर आपसे बोले, ठीक है,
अगर आपसे इसको बोले कैसे प्राप्त करोगे मैं, तो बोलेगा एथेनॉल से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से, एथेनॉल या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ऐसे करके हमें कैसे प्राप्त करोगे में रिएक्शन को बच्चों दे सकता है। चलिए, यूपी बोर्ड एग्जाम आपको बता दिया जाएगा कब होने वाले हैं। असबा परवीन टेंशन मत लो, ठीक है। आज उसके ऊपर एक वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, आप उस वीडियो को सामने देख लेना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम आखिर कब होने वाले हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। देखो बच्चों, इसने बोला क्या है, इसने बोला है एथेनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया आपको करानी है। एथेनॉल या एसिटिक एनहाइड्राइड आप किसी को पहले ले सकते हो, मैं यहां ले रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड को, CH3CO, CH3CO। ये हमारा बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। किससे क्रिया करा रहे हो? एथेनॉल के साथ। तो HOC2H5 इज गिवन यू। सही तरह समझना, ये फॉर्मूला आप जो देख पा रहे हो बच्चों, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड का। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है आपका? एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल आप इसको बोल सकते हो। तो होने क्या वाला है बच्चा? बहुत सिंपल है, समझने का कोशिश करना। CH3COO और ये H क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3COOH बन गया। इसका CH3COOH वो बन गया, इसका CH3CO और इसका OC2H5, इसका CH3CO और इसका OC2H5, ये क्या बनाएंगे बच्चों? CH3COOC2H5। तो ये है आपका एथिल एसीटेट और ये थी आपकी रिएक्शन। इसका नाम अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपका एसिटिक अम्ल होता है। आई थिंक इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखो, रिएक्शन टिपिकल नहीं है बच्चों, आप इनको समझने की कोशिश करो। आप खुद से भी इन रिएक्शंस को इजीली कर सकते हो। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे बोलेगा तो ये क्या होता है जब होता है, और ऐसे करके पूछेगा तो इसको कैसे प्राप्त करोगे बोला जाता है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से एक ही रिएक्शन बता दी कि इसको कैसे कैसे वो पूछ सकता है। सभी को क्लियर है? कमेंट करो सभी बच्चे कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब पेपर आने हुए, तुम्हारा बैच ही चालू नहीं हुआ है। भाई कौन सा बैच स्टार्ट नहीं हुआ है? टोलन अभिकर्मक NH, देखो मैंने फेलिंग विलियन, टोलन अभिकर्मक, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। इससे पहले वाला क्लास देख लेना। फेलिंग विलियन क्या होता है, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, शिफ अभिकर्मक क्या होता है। शिफ अभिकर्मक की रिएक्शंस नहीं आई थी हमारी, ठीक है, केवल टोलन अभिकर्मक की रिएक्शन कराई थी और फेलिंग विलियन की कराई थी। ठीक है, CuSO4 + NaOH इसको बोलते हैं फेलिंग विलियन। CuSO4 + NaOH इसको क्या बोलते हैं? फेलिंग विलियन। और टोलन अभिकर्मक होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो AgNO3 + NH4OH। ठीक है, चलिए लिख लेना, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, यहां तक हमारी 7 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की कुछ रिएक्शंस। फिनोल वाली रिएक्शन देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 8वीं रिएक्शन है। फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो फिनोल को हम लोग बच्चों किसके साथ गर्म कर रहे हैं? जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो फिनोल का फॉर्मूला तो उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा। आपको पता है इस रिएक्शन को कर सकते हो आप लोग या नहीं? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हो बच्चों या नहीं कर सकते हो? उमेश यादव, वेट करो बच्चा, वेट करो। आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हो या नहीं? फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है बिट्टू सिंह, नहीं इसमें गलती कर रहे हो बिट्टू सिंह, एक ओ गायब है तुम्हारा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं पुलिस जी? अच्छा जी, पुलिस पावर देखिए जी। तो यहाँ से निकलो भाई, किसी ने बोला है कि यहाँ पढ़ो? फिर जो अच्छा पढ़ाता हो वहां जाओ।
तुमसे जबरदस्ती तो की नहीं, तुमको पकड़ के तो रखा नहीं है कि यहीं से पढ़ो। फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ हमें क्या करना है बच्चों, गर्म करना है। फिनॉल का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप दोनों तरीके से देख लो, ठीक है। ये है आपका फिनॉल, और किसके साथ आप इसको गर्म कर रहे हो, जिंक चूड़ के साथ, जिंक डस्ट के साथ। ये क्या है आपका, जिंक चूड़ या फिर आपका जिंक डस्ट। इसके साथ गर्म या डिस्टिलेशन या आसवन किया जाता है तो होता क्या है, ये वाला Zn इस O के साथ जुड़ जाता है और ये H इसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो हमें बनता है, मिलता है बेंजीन। एक तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस ZnO, ठीक है। ये Zn इस O के साथ कनेक्ट हो गया और आपका जिंक ऑक्साइड बन गया। ये क्या बना बच्चों, आपका जिंक ऑक्साइड। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसका नाम है आपका बेंजीन। और ये जिंक डस्ट है, जिंक चूड़ है, ये है आपका फिनॉल बच्चों। अगर आप इसे रिएक्शन को देखना चाहते हो तो C6H5OH प्लस Zn इज गिवन यू, गरम का साइन। ये वाला Zn इस O के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों, आपका ZnO, ठीक है। और ये वाला जो H है ना, ये इसी के साथ जुड़ जाता है, तो पहले से H5 है, एक और H आएगा तो क्या बन जाएगा, C6H6। इसका नाम है बच्चों आपका बेंजीन, ठीक है। तो आप या करके मैं लिख दे रहा हूं, या तो आप ऊपर वाला तरीका अपनाओ, ऐसे करके रिएक्शन को करो, या फिर आप ऐसे करके रिएक्शन को करो, दोनों ही तरीके आपके सही हैं बच्चों। और ये है हमारा फिनॉल। Zn क्या है आपका, जिंक चूर्ण है, जिंक डस्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिएक्शंस को कर सकते हैं। और फिनॉल की रिएक्शन आगे जो कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2022, ओके। हाँ, उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता है ये, बट आगे की जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ओके। उनको आप लोग सही तरह तैयार कर लेना। तो यहां पर आपका बेंजीन बनेगा, ओके। देख लीजिए सभी बच्चे, बना चुके हैं, बना चुके हैं। नून पर भी क्लास होगी भाई, चलिए देख लीजिए बच्चों। ये हमारी 8वीं रिएक्शन थी जो मैंने आपको अभी कराई है, ठीक है। 8 रिएक्शंस यहां, चलिए आगे देखिए बच्चों, इसको कर सकते हो आप लोग या नहीं कर सकते हो, आप लोग इसको कर सकते हो, कर लिया मैंने, बता दिया आपको। ये 8वीं रिएक्शन है बच्चों आपकी। अब बात करेंगे आज की 9वीं रिएक्शन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको सही तरह समझना। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ, कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। बताओ इस रिएक्शन को कर सकते हो आप लोग या नहीं कर सकते हो। फिनॉल को हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगर आप इसको कर सकते हो तो बताइए जल्दी से कि आप इसको कर सकते हो। इस क्रिया का नाम भी मैं आपको बता दूं, रीमर टीमैन अभिक्रिया है। नेम रिएक्शन की अगर बात आती है तो रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है ना। नेम रिएक्शन, ये हमारा नेम रिएक्शन इस क्रिया का ही नाम है। और अगर कैसे प्राप्त करोगे में पूछा जाएगा, ये हर तरीका सीख लो भाई, बोर्ड की दृष्टि से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे प्राप्त करोगे, क्या फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर 2022 भाई ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की आगे की तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अरे सुशील चौधरी, हम देख चुके हैं, एक ही कमेंट बार बार मत किया करो, ठीक है। नून एकेडमी पर मेरा 6 बजे से क्लास चलता है फिजिक्स का। अभी देखो 300 प्लस लाइक नहीं पहुंचे, कितने बेकार बच्चे हो यार आप लोग। और मैंने टारगेट रखा है जब लाइव सेशन खत्म हो तो 500 प्लस लाइक होने चाहिए। इतना तो कर ही दिया करो यार, इतने में कंजूसी ना किया करो। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग करेंगे कैसे। मैंने बोला फिनॉल,
बहुत इजी रिएक्शन है, बस सही तरह समझना। OH, ठीक है, किसके साथ कर रहे हो? क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस कॉस्टिक सोडा विलियन 3NaOH इज गिवन यू। गरम का साइन लगा दो। बच्चों मैं इस रिएक्शन को थोड़ा वैसे भी स्ट्रक्चरली भी दिखाऊंगा आपको। C C C C C C, ठीक है, ऐसे करके, और हर एक जगह आपका H लगा हुआ है, बस ऊपर ही आपका OH लगा है, अदरवाइज हर एक जगह आपका H लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका फिनॉल है। किससे क्रिया करा रहे हो? CHCl3 प्लस 3NaOH के साथ। गरम का साइन लगा दो। होने क्या वाला है बच्चों? यहां पर H ऑलरेडी है ना, ये वाला C जो है आप यहां पर लगा दो, और यहां से एक ऑक्सीजन आप यहां पर लगा दो। यहां से एक ऑक्सीजन आपने यहां लगा दिया, और ये वाला C आपने यहां लगा दिया। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने क्या कर दिया। तो यहां पर ऑलरेडी OH है, H हमारे पास C के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं यहां लगा दूंगा CHO प्लस। कैसे लगाया CHO वो आपकी समझ में बच्चों यहां से आ गया है कि ये वाला C हम यहां पर लगा देते हैं, और यहां से एक ऑक्सीजन हम यहां पर लगा देंगे बच्चों, तो CHO लग जाएगा। प्लस ये 3 Na हैं, ये 3 Cl हैं, तो 3 Na और 3 Cl मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? 3 NaCl प्लस। अभी क्या क्या बचा है? अगर आप देखोगे तो एक H हमारे पास ये रहा, 3 H हमारे पास ये रहे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन देखोगे तो 3 थे, बट भाई 3 में से आपने एक यहां पर लगा दिया ना, तो कितने ऑक्सीजन रह गए? 2। जरा बताइए सभी बच्चे कमेंट करके कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाने वाले हैं? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सभी बच्चे कमेंट करो। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सैलिसिल्डिहाइड है। तो देख रहे हो आप लोग, नेम रिएक्शन भी सीख रहे हो। तो आप यहां थ्योरी में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। सभी को क्लियर है भाई ये रिएक्शन? सभी को क्लियर है ये रिएक्शन? एक बार देख लीजिए। 2s2 ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। 2s2 ठीक है, ठीक है, राइट राइट, ठीक है, 2s2 बनेगा। ग्रेट ग्रेट बच्चे, बड़े ग्रेट, ठीक है, ठीक। इसका नाम देख लो। रिएक्शन सभी को क्लियर है? मैंने एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश की कि आपको कोई भी परेशानी इसमें ना रहे। सभी को क्लियर है ना बच्चों? सभी को क्लियर है ना ये रिएक्शन? ठीक है, 2s2 हाँ साजिद, मेरा जो क्लास मैंने 3 बजे से बोला था ना, ये वाला क्लास, इसलिए 3 बजे से आपका क्लास चल रहा है ये, ठीक है ना? क्लियर है सभी को रिएक्शन बच्चों? आगे बढ़े, बस तरीका सीखो कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमारी आई थिंक 9 रिएक्शंस कंप्लीट हैं बच्चों। अब ये है रिएक्शन नंबर 10, ठीक है। इसमें बोल रहा है बच्चों फिनॉल की, चलो इसी को कर लेते हैं बच्चों। चलो इसमें से हटाओ, 1 मिनट। कुछ फिनॉल की रिएक्शन और आती हैं बोर्ड में, मैं आपको वो और करा दे रहा हूँ। एल्कोहल, ये रही फिनॉल। हाँ, फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आप लोग कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके बता दो कि सर हम इसको कर सकते हैं। और क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी बता दो क्या बनने वाला है आपका, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे मैं, क्या बनेगा। नहीं तो फिर आप उसी को चीटिंग करके बता देते हो। बहुत ग्रेट बच्चे हो यार आप लोग। आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो क्या बनेगा आप मेरे को बताइए। चलिए कमेंट करिए बच्चों क्या बनने वाला है। ठीक है, सुशील चौधरी सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं, चलो भाई ग्रेट। अच्छा स्क्रीनशॉट बनेगा
ठीक है सुशील चौधरी, एक ही कमेंट किया करो, मैं एक ही कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, यस सर, बताइए क्या बनने वाला है बच्चों। हाँ मैं देख देख लिया भाई, सुशील चौधरी देख लिया, और बच्चों कमेंट करने दो भी, और बच्चे कमेंट करो क्या बनने वाला है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो। अगर पता है तो कमेंट करना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, उमेश यादव, ठीक है, और बच्चे कमेंट करो। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की भी आपको ऐसी ही मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। आप लोग पहले मैंने जो बोला है उसको सुना तो करो, हर चीज आपको कराई जाएगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर फिनॉल से बनता है बच्चों आपका फिनोल्फथैलीन, जो कि एक इंडिकेटर है, एक सूचक है। फिनोल्फथैलीन ये क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, जो कि अम्ल क्षार के मध्य अनुमापन में यूज किया जाता है। तो फिनोल थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये स्ट्रक्चरली आपकी समझ में आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया किसके साथ आप करा रहे हो, फिनोल के साथ। तो यहाँ पर हम फिनोल के दो अणु लेते हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है। जैसे हमने क्लोरल वाली रिएक्शन कराई थी ना जिसमें DDT बना था, कुछ सिमिलर उसी तरीके से रिएक्शन होने वाली है। क्लोरल की जगह यहाँ पर आपका थैलिक एनहाइड्राइड है बस, और क्लोरोबेंजीन की जगह फिनोल है, HOH, ठीक है। ऐसे करके हम इस रिएक्शन को बच्चों आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो आपकी सांद्र H2SO4 की रहेगी, जैसी वहाँ पर रहती थी। यहाँ पर भी आप गर्म का चिन्ह लगाओगे तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये आपके फिनोल के दो अणु ले रखे हमने, फिनोल है ये वाला, और ये भी आपका फिनोल है। तो थैलिक एनहाइड्राइड को फिनोल के दो अणुओं के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, आप वो समझ लीजिए, ठीक है। ये है C डबल बॉन्ड O C। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों वैलेंसी है ना कार्बन की, ये वाली भाई ये दोनों खाली हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ था और H2 और O मिलकर H2 बना लिए। तो इसकी ये दोनों वैलेंसी कैसी हो गई बच्चों, खाली। प्लस HHO क्या बनेगा, H2O। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहां से जब H हटाए तो भाई कार्बन की वैलेंसी खाली है, यहां से भी H हटाए तो कार्बन की वाली वैलेंसी खाली है। जैसा हमने DDT में देखा था वैसा ही हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये वाला फिनोल लगा दोगे OH, और इधर आप ये दूसरा फिनोल लगा दोगे OH। तो ये जो आप देख पा रहे हो बच्चों ये है आपका फिनोल्फथैलीन। ये क्या है आपका फिनोल्फथैलीन है, जो कि एक सूचक होता है, जो कि एक इंडिकेटर है। ये क्या है, एक सूचक है, एक इंडिकेटर है, जिसका अम्ल क्षार के मध्य अनुमापन में हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम थैलिक एनहाइड्राइड को फिनोल के दो अणुओं के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें फिनोल्फथैलीन नामक सूचक प्राप्त होता है, और जल का एक अणु निकल जाता है। तो जैसा हम लोग DDT वाली रिएक्शन किए थे ना, जहां पर DDT आपका बना था, लगभग उसी तरीके से कर रहे हैं। क्लोरल की जगह हम लोगों ने थैलिक एनहाइड्राइड ले लिया है, फिनोल की जगह हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन की जगह फिनोल ले रखा है। प्रेजेंस वही है, तरीका भी उसी तरीके से है। देख लो एक बार, सभी को क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों ये रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये रिएक्शन क्लियर होगी। हाँ, इनऑर्गेनिक भी सुशील चौधरी लेके आएंगे, सुशील चौधरी इनऑर्गेनिक की भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। भाई गोपाल यादव कलन ये शॉर्ट ही है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरली रिएक्शंस होती हैं, ऐसी ही बच्चों को ज्यादा समझ आती हैं। अरे कोई बात नहीं, रश्मि साके इनको चैनल सब्सक्राइब करवाने दो, कोई तो आगे बढ़े। ओके, चलिए देख लीजिए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हो, एक बार दो बार खुद से इसको करना, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी बच्चों नहीं होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। एल्कोहल फिनोल हो गई। अब कुछ रिएक्शंस हम लोग ईथर की भी देख लेते हैं। वैसे ईथर की मैं कुछ रिएक्शंस आपको पहले भी करा चुका हूं बच्चों, ठीक है। आई थिंक ये वाली करा दी थी,
ये वाली भी करा दी है, चलिए कोई नहीं। एल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, फिर नाइट्रोनिक कार्बनिक होगी, कैसे करके हम सारी रिएक्शंस करेंगे। सभी को क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, ये 10 रिएक्शंस बच्चों हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। बात करेंगे रिएक्शन नंबर 11 की। इन रिएक्शंस की तैयारी तो आप लोग जरूर कर लेना, इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर चुका हूं। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है। इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? कमेंट करो, इस रिएक्शन को कितने बच्चे कर सकते हैं? डू फास्ट कमेंट करके बताओ, इस रिएक्शन को कितने बच्चे कर सकते हैं और कैसे प्राप्त करोगे। मैं अगर ये पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई एथिल ब्रोमाइड तो आप लोग लिख ही लो या फिर कुछ भी लिख लो यार, बात वही है। चलो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से आगे नहीं बताऊं क्या बनेगा। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक बार आप लोग इसको बताइए, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्या आप इस रिएक्शन को कर सकते हो? हाँ, इस क्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण विधि, राइट, विलियमसन संश्लेषण विधि है। ठीक है, अगर नामकरण करना चाहते हो तो इस क्रिया का नाम पूछेगा तो क्या है? विलियमसन संश्लेषण विधि है। ओके, चलिए अब बताइए बच्चों, इसको कर सकते हो? सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, मुश्ताक अहमद क्या अंग्रेजी है तुम्हारी भाई। चलो कर सकते हो निधि वर्मा, तो कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। चलो अगर कर सकते हो तो मेरे को बताइए क्या बनने वाला है। अभी 300 प्लस लाइक नहीं पहुंचे, कितने बेकार बच्चों यार, लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। ठीक है, राम बहादुर मौर्य, और बच्चे कमेंट करो क्या बनने वाला है। ईथर बनेगा, ठीक है। नो सर, चलिए ठीक, मैथिल अल्कोहल, अरे वाह शिव प्रकाश क्या बात है। एथोक्स एथेन, ठीक है बिट्टू सिंह तुम्हारा भी सही है। चलिए जिनको नहीं आता है भाई उनको मैं बता दूं, एथिल ब्रोमाइड से हमें जो मिलने वाला है वो है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। किसकी क्रिया करा रहे हो आप लोग? एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। किसके साथ करा रहे हो? सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो मैं उसको लिखूंगा NaOC2H5 इज गिवन यू, गरम का साइन लगाऊंगा। इसका Na और इसका Br, इनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना C2H5ONa, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड है। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम एथोक्साइड। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। तो इसका Na और इसका Br क्या मिला? NaBr। ठीक है, और इसका C2H5 इस OC2H5 के साथ आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? C2H5OC2H5, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और IUPAC में लिखना चाहते हो तो इसको बोलते हैं एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण विधि बोला जाता है। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को, एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये हमारे, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो जब मैं आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगा बच्चों, तो ये सारी रिएक्शंस लगभग आपको 20 से 25 नेम रिएक्शंस में उसमें इंक्लूड करने वाला हूं। 20 से 25 नेम रिएक्शंस आपको उसमें कराने वाला हूं बच्चा। तो 20 से 25 नेम रिएक्शंस अगर आप तैयार कर लोगे तो सारी नेम रिएक्शंस इन्हीं में से पूछी जाएंगी। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो यहां तक बच्चों हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई 11। ठीक है, यहां तक हमारी 11 रिएक्शंस कंप्लीट हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन नंबर 12 की। ठीक है, इसमें कह रहा है
डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। कितने बच्चे इस रिएक्शन को कर सकते हैं, कमेंट करो। क्रिया कराई जाती है, ये क्या है, क्या होता है जब। कितने बच्चे इस रिएक्शन को कर सकते हैं वो बच्चे कमेंट करके बता दें कि सर हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करें जो इसको कर सकते हैं। और अगर मैं इसको बोलूं कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, डाई एथिल ईथर से आगे प्रोडक्ट हम रिएक्शन करेंगे। मैं आपको बताता हूं बच्चों, आप लोग इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एक बार सभी कमेंट करके बता दो। चलो कर सकते हो तो कर लीजिए और मेरे को बता दीजिए कि क्या बनने वाला है। अगर आप कर सकते हो तो मेरे को बताइए बच्चों कि आप इसको कर सकते हो। कमेंट नाउ। आप अगर कर सकते हो तो करके बताइए बच्चों क्या बनेगा। देखो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5 प्लस किससे क्रिया करा रहे हो बच्चों, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो अगर एसिटिल क्लोराइड का सूत्र नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, CH3COCl होता है। इस गिवन यू, गरम का चिन्ह लगा दोगे क्योंकि इसको हम गरम कर रहे हैं। रिएक्शन क्या होने वाला है बच्चा, आपको वो समझना है तो मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, ये वाला जो C2H5 है आप इसके साथ जोड़ दीजिए, इस Cl को आप इस C2H5 के साथ जोड़ दीजिए तो आपका क्या बनेगा बच्चों, C2H5Cl। ठीक है ना, C2H5Cl बन गया। उसके बाद ये जो CH3CO है, CH3CO, इसके OC2H5 के साथ जोड़ दो इसके साथ। तो मैं यहां लिखूंगा OC2H5, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। देख रहे हो कितनी इजी रिएक्शन हो गई अब। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टर। और ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है आपका, एसिटिल क्लोराइड है। और ये आप लोग जानते ही हो आपका डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। तो क्या बना, डाई एथिल ईथर से जब हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई तो आपको एथिल एसीटेट मिला। तो आप यहां लिख सकते हो डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट हम लोगों को कैसे बनाना है, तो वो मैंने आपको इस रिएक्शन में बच्चों बता दिया है। रिएक्शन टिपिकल नहीं है, आप खुद से भी इस रिएक्शन को कर सकते थे। ठीक है मुश्ताक अहमद भाई, दोबारा से तुम है ना वीडियो को देख लेना, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही कमेंट बार बार रिपीट मत करो क्योंकि ये बेसिक रिएक्शंस नहीं है, थोड़ी सी अपर लेवल की हैं। अब बेसिक रिएक्शन से थोड़ा सा हम लोग अपर हुए हैं। अब जिस टाइप की बोर्ड में आती हैं उन रिएक्शंस को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ यही बनेगा शिवानी प्रजापत, ठीक है भाई तुम्हारा। चलिए ग्रेट 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 बच्चों। हाँ ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है बट फिर भी बच्चे इनमें कंफ्यूज हैं हमारे। तो यहाँ तक 12 रिएक्शंस कंप्लीट हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन नंबर 13 की। इसमें कह रहा है, ये आपको खुद से करनी है, मेरे को बताइए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। डाई एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 के साथ क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस रिएक्शन को आप लोग कर सकते हो, यस और नो। कमेंट ना बच्चों। और कैसे प्राप्त करोगे, मैं अगर इसी को पूछेगा तो क्या बोलेगा, कैसे प्राप्त करोगे। इसकी और भी रिएक्शंस इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको करा चुका हूं। डाई एथिल ईथर से, डाई एथिल ईथर से वो मैं आपको बताऊंगा क्या बनेगा। इसको कर सकते हो। क्या बनने वाला कमेंट करो, क्या बनने वाला कमेंट करो बच्चों, सभी बच्चे।
अच्छा, शुभम साहू कह रहे हैं C2H5OH, ठीक है। प्रवीण रनावत गुड मॉर्निंग। भाई प्रवीण रनावत, ये गुड मॉर्निंग हो रहा है या गुड इवनिंग हो रहा है? अब पहले तो बताइए, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग? चलिए, एथिल क्लोराइड, राम बहादुर, शिव प्रकाश, ठीक है, शुभम साहू, ठीक है। और बच्चे कमेंट करो भाई, सभी बच्चे कमेंट किया करो। एथिल क्लोराइड, ठीक है। क्लोरोएथिन, बट कैसे बनेगा क्लोरोएथिन? मनीष पाल, मानसी पाल। हाँ, ये राइट राइट, ज्यादातर में सभी में बनता है, सुशील चौधरी, ये POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। समझो, डाइएथिल ईथर है, C2H5O, C2H5। PCl5 को मैं क्या लिखूंगा? PCl3 Cl, और यहां पर मैं गर्म का चिन्ह लगा दूंगा बच्चों। अब होने क्या वाला है, इसका ये C2H5 इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला C2H5 इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो कितने C2H5Cl आपको मिल रहे हैं बच्चों? कितने C2H5Cl मिले आपको? 2, प्लस PCl3 के बीच में हम इस O को चिपका देंगे, तो क्या बनेगा आपका? POCl3। तो ये बच्चों आपका बना एथिल क्लोराइड, ये क्या बना आपका? एथिल क्लोराइड, और ये है आपका फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये क्या बना आपका? फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ऐसे करके हम इस रिएक्शन को बच्चों कर सकते थे। इसका नाम आप लोग जानते ही हो, डाइएथिल ईथर है। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको सारी रिएक्शंस क्लियर होंगी। 13 रिएक्शंस अब तक मैं करा चुका हूं, ये 13 की 13 रिएक्शंस आपके दिमाग में फीड हो चुकी होंगी। एम आई राइट बच्चे पार्टी? बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालोगे, जो कि आप डालना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके दिमाग में रिएक्शंस फीड हो जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ये रिएक्शंस आपके दिमाग में फीड नहीं होंगी। तो ये हमारी ईथर की रिएक्शंस थी बच्चों, कुछ जो मैंने आपको अभी करा दी हैं। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करेंगे कुछ, ठीक है। अभी कुछ हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करने वाले हैं। तो अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, आप लोग इनको तैयार कर लेना यार कम से कम, क्योंकि बिना तैयार किए तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं फीड होने वाली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, देखो बहुत सारी रिएक्शंस मैं आपको करा चुका हूँ बच्चों। नेक्स्ट है आपकी क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। 14 है क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शन तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाओगे। एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। बताइए सही बच्चे, क्या बनने वाला है? क्लोरो एसीटोन का फॉर्मूला आप लोग सही जानते हो, उम्मीद करता हूं। CH3C≡O यही फॉर्मूला होता है ना। ये मैंने स्ट्रक्चरली आपको दिखा दिया है। क्लोरोफॉर्म की बात होगी तो CHCl3 होता है, तो इसका H ले लो, CCl3 कर दो, इस गिवन यू, गरम का चिन्ह लगा दो। जल्दी से बताओ, मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा रिएक्शन समझा दिया है। आप लोग कमेंट करो और मेरे को बताइए क्या बनने वाला है। कमेंट करके बताओ बच्चों क्या बनने वाला है, सभी बच्चे कमेंट करो। अब इससे ज्यादा इजी रिएक्शन तो भाई कुछ नहीं होने वाली है, ठीक है। ये 5 बजे तक चलेगी निधि वर्मा क्लास आपका, ठीक है, 5 बजे तक। चलिए, कुछ बच्चे का आंसर कर रहे हैं। चलिए चलिए मैं आपको करा दूं बच्चों, कुछ नहीं है, इस वाले H को हम इस O के साथ जोड़ देंगे, तो CH3C, इधर भी आपका CH3 है, ये 2 वैलेंसी हैं। इस O को आप इस वाले H से जोड़ दीजिए, OH हो गया, और नीचे वाले से आप CCl3 को जोड़ दीजिए। क्या बनाइए, इसका नाम क्या है सभी बच्चे बताओ, इसका नाम क्या है?
इसका नाम बताओ सभी बच्चे क्या है। चलिए कुछ बच्चे कर रहे हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन राइट, इसका नाम है क्लोरीटोन। तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन राइट। ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये आपका एसीटोन है। चलिए बच्चों, तो ये भी रिएक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। नहीं रजनीश, मैंने आज 2 ही घंटे बताया था, क्लास को सही तरह देख लो, मैंने बोला था 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, क्लास का टाइमिंग देख लो, मैंने कब से स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पर ना तो थंबनेल में लिखा हुआ है कि 4 घंटे चलेगी, ठीक है, थंबनेल चेक कर लो मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने, क्योंकि रिएक्शन में है ना सभी बच्चे बोर हो जाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स तो आप 4 घंटे पढ़ सकते हो बट रिएक्शन नहीं पढ़ पाते हो, इसी वजह से हमने रिएक्शंस की टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दिया था। नेक्स्ट बच्चों, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। कैल्शियम एसीटेट, और भी रिएक्शंस इससे पहले भी मैं आपको करा चुका हूं बच्चों। कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के, कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। बताइए इसको कर सकते हो सभी बच्चे, यस और नो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये पूछी जा सकती है बोर्ड में। देखो रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, आपको मैं जितनी चाहूँ उतनी रिएक्शंस करा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हो बच्चों या नहीं कर सकते हो, कमेंट करो। ठीक है, इसको बताओ कर सकते हो आप लोग। अरे प्रवीण ये फालतू का कमेंट मत करो यार, तुम्हें नोट्स मिल तो गए हैं, फिर क्यों फालतू कमेंट कर रहे हो। इसको आप लोग कर सकते हो या नहीं। कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। अगर कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ क्या बनने वाला है। देखो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं, CH3COO, ठीक है, CH3COO, किसके साथ गर्म कर रहे हो, कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO, HCOO, इसका क्या करा रहे हम लोग, शुष्क आसवन होता है। अब बताइए सभी बच्चे क्या बनने वाला है। इतना मैंने हिंट कर दिया है, क्या बनेगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने इतना हिंट कर दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बनने वाला है। देखो मैंने 500 प्लस लाइक्स का बोला था बट अभी देख रहे हो 350 लाइक नहीं पहुंचे हैं। भाई 500 प्लस तो पहुंचा दो, इतना कंजूसी ना किया करो। और कम से कम इस वीडियो पे ना 1000 प्लस लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का कर्तव्य है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। मैंने बता तो दिया निधि वर्मा पूरा। चलिए ठीक है, एसीटोन, सुशील चौधरी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, इस रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड एसीटोन 2 बच्चे कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो बच्चों दोनों में ना CaCO3 निकलेगा, CaCO3 निकलेगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 मॉलिकुलर CaCO3 तो निकाल दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट तो आप यहाँ से निकाल दीजिए 2CaCO3। अब क्या रहा, अब क्या रहा बच्चों, आप वो समझिए। तो इसका CH3 इसके CHO के साथ, तो CH3CHO बन गया, तो मैं लिखूंगा CH3CHO। ठीक है, उसके बाद इसका CH3CO, इसको H को है ना बीच में लगा दो, इस H को बीच में लगा दो, तो क्या बनेगा 2 मॉलिकुलर आपका CH3CHO बन गया, जिसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। क्या बना, एसीटैल्डिहाइड। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं बच्चों, आप लोग इनको आसानी से समझ सकते हो। अगर वो ये कहता कि कैल्शियम एसीटेट के अणुओं का या फिर कैल्शियम एसीटेट को ही कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासवन किया जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, CH3COO, CH3COO। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब हम कैल्शियम एसीटेट का ही शुष्क आसवन करते हैं, ठीक है ना, इसी का जब आप शुष्क आसवन करोगे उस कंडीशन में हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इसका ऐसे करके हमें CH3CO CH3, वो कब कंडीशन है, जब आप कैल्शियम एसीटेट का ही शुष्क आसवन कर रहे हो,
तब आपका एसीटोन बनता है। जो आपने प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि पढ़ रखी होगी वहां पर यही रिएक्शन होती है। ये है आपका एसीटोन। सुशील चौधरी जाट ऐसे करके बनेगा एसीटोन। उस वाली में एसिटल्डिहाइड बनेगा, इसमें आपका एसीटोन बनेगा। ये आपका कैल्शियम एसीटेट है। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर आपको एसीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करा रहे दोनों के मिश्रण का, तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलेगा। दिमाग में फीड कर लो, दोनों रिएक्शंस अलग अलग तरीके से मैंने आपको कराई है, वो उसका एक अलग तरीका है, उसका एक अलग तरीका है। अगर ये होता कि कैल्शियम फॉर्मेट का ही शुष्क आसवन कराया जाता है तो वहां पर होता है HCOO CaHCOO। यहां पर शुष्क आसवन हम लोग कराते हैं इसका। तो इसमें क्या होता है CaCO3 और ये HCHO बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है उसमें HCHO प्लस CaCO3। तो यहां पर आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए बच्चों, थोड़ी बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अलग अलग फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए। अगर इनको आप गर्म कर रहे हो तो आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा, इनको आप गर्म कर रहे हो केवल सिंगल को तो आपका एसीटोन बनेगा, इसको आप गर्म कर रहे हो तो आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी का क्लियर है बच्चों? चलो कोई नहीं। एटीट्यूड गर्ल इतना तो होना चाहिए भाई, इतना नहीं होगा तो क्या फायदा, ये बताओ। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखो यहां तक हमारी रिएक्शंस हो चुकी हैं 15 कंप्लीट। अब बात करेंगे रिएक्शन नंबर 16 की। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको सारी रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, बोर्ड में ये पूछी जा सकती हैं। चलिए इनको तो आप लोगों को सही तरह तैयार करना है, इनके साथ साथ आप और भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस तैयार कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका चलो ये तो होएगी रिएक्शन। कैल्शियम एस्टेट वाली रिएक्शन में सिंगल करा ही चुका हूँ आपको अभी बेसिक में। ठीक है, आगे है एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा कॉस्टिक पोटास के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा आगे है कॉस्टिक पोटास के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। कॉस्टिक पोटास के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ कि आप इसको कर सकते हो। कमेंट नाउ, आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हो या नहीं, कमेंट करो इसको आप लोग कर सकते हो या नहीं। एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा कॉस्टिक पोटास के साथ, और इसको अगर कैसे प्राप्त करोगे बोलेगा तो क्या पूछेगा। तो यहां पर आपका एसिटामाइड तो है ही, एसिटामाइड से ठीक है क्या पूछेगा बताइए, इसको बताइए सभी बच्चे कि क्या बनने वाला है, इसको बताइए क्या बनने वाला। अब भी गलत करो, इसने एसिटामाइड बोला है सुशील चौधरी जाट। चलो एक बार ट्राई करो, आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। इसने बोला क्या है कि एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा कॉस्टिक पोटास के साथ, एसिटामाइड CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस कॉस्टिक पोटास 4KOH।
देखो इस क्रिया का अगर नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हॉफमैन आधा आदमी, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया इसका नाम है। ओके, भूलना मत इसको आप सभी। अब बच्चों रिएक्शन क्या होगी, कुछ नहीं करना, इस बीच से CO को गायब कर दो एकदम। तो इसका CH3 और इसका NH2 क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस। कितने Br हैं, 2। कितने के हैं, 4। तो 4 के में से 2 के इन 2 Br के साथ आप लगा दो तो क्या बनेगा, 2KBr प्लस। कितने के बचे अभी यहां पर, 2 K2। ये वाला CO मैंने हटाया था वो मैं यहां लगा दूंगा, 2 के आपके बचे हुए हैं, मैंने K2 लगा दिया। ये वाला जो CO है वो मैंने बच्चों यहां पर लगा दिया। आगे क्या करना है, यहां पर आपके 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 4। 4 में से 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ दो, पहले से 1 है, 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा, K2CO3 प्लस। कितने हाइड्रोजन बच्चों आपको दिख रहे हैं, 4। और हमारे पास टोटल हाइड्रोजन 4 थे, 4 में से 2 आपने इसके साथ लगा दिए तो अभी आपके पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। आप इतने से तो समझदार हो बच्चों कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाने वाले हैं, कमेंट करके बताओ कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करो। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसका नाम है मैथिलएमीन। इसका नाम क्या है, मैथिलएमीन है। और देखो सुशील चौधरी जाट, जो तुम रिएक्शन कर रहे थे प्रोपेनेमाइड वाली, वो ये थी C2H5CuNH2 प्लस Br2। एथिलेमिन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है ना वो यह है, प्लस 4KOH। बस CH3 की जगह C2H5 लगा तो सेम रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसका भी नाम यही है। इसका नाम क्या है, एसीटामाइड या एसीटामाइड। तो हम जब एसिटामाइड को ब्रोमीन और कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो हमें मैथिलएमीन प्राप्त होता है। और यहां पर आपका क्या बना, 2H2O, राइट, आपका 2H2O बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम ये रिएक्शन करते हैं, इसको आप कर लेना। ये आपका क्या है, प्रोपेनेमाइड है। ठीक है, ये आपका एथिलेमिन जो आपके सिलेबस में है ना, एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये वहां पर रिएक्शन होती है। तो यहां पर बच्चों आपका सेम रहेगा, C2H5NH2 C2H5NH2 प्लस वही सारा सब कुछ सेम है। अब तो 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, इसका नाम एथिलेमिन है। तो ये प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि है बच्चों। आपके सिलेबस में एथिलेमिन है तो ये रिएक्शन हम वहीं पर आपको कराते हैं। ओके बच्चों, ये मैथिलएमीन हो गया ऊपर, ये आपका एथिलेमिन हो गया। ओके, देख लो सही बच्चे। भाई रश्मि साकिब किसको भूल गया, किसी को नहीं भूला हूं यार, क्या हो गया ऐसा। मैथिलएमीन ऊपर बनेगा, एथिलेमिन नीचे बनेगा। ओके, हाँ 2H2 ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस आप इन्हें सही तरह समझने की कोशिश करो बच्चों, आप आसानी से इन रिएक्शंस को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए ठीक है जी, हो गया ना सभी से। अब तो कर लोगे ना, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं। एक और है आपका एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म व, सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। चलो सभी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका जल्दी से। ठीक है, आगे है एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म व कॉस्टिक पोटास के 17 है। एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। सभी बच्चे एक बार करके बताइए, इस रिएक्शन को कर सकते हो। और इस क्रिया का नाम बता दूं, मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल
एमीन अभिक्रिया। अगर आप लोग इसको कर सकते हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या बनने वाला है। ठीक है, आखिर क्या बनने वाला है, एक बार कमेंट करो सभी बच्चे। एक बार कमेंट करो बच्चों, क्या बनने वाला है। सभी बच्चे कमेंट करो जल्दी से। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एथिलेमिन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कमेंट करो जल्दी से, क्या बनने वाला है बच्चों। जी सर, जल्दी से बताओ बच्चों क्या बनने वाला है, डू फास्ट। मैं कराऊं, जल्दी से कमेंट करो। अभी बताएंगे सुशील चौधरी, अभी और बच्चों को बताने दीजिए। सोनी सिंह ये इसलिए ब्लू हैं क्योंकि ये मॉडरेटर हैं हमारे चैनल के, ठीक है। एटीट्यूड गर्ल, फ्यूचर मेडिको, एंड आपका है एक और लड़का कौन है, राजदीप है, रश्मि शाक के, ये 4-5 हमारे मॉडरेटर हैं। चलिए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एथिलेमिन C2H5NH2 किससे क्रिया करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोहली 3KOH, ठीक है, 3KOH, और ये कैसे हैं, एल्कोहली, एल्कोहल में घुला हुआ है। गरम का चिन्ह लगाओगे तो बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। इसका C2H5N और यहां से H2 बिल्कुल हटा दो, इसकी जगह C लगा दो, तो क्या बनेगा, C2H5NC प्लस कितने Cl हैं और कितने K हैं, तो 3K 3Cl के साथ जुड़कर 3KCl बना लेंगे, प्लस कितने हाइड्रोजन हैं जरा देखना, 2 और एक 3, और 3 हाइड्रोजन ये रहे। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, 3H2O। तो ये क्या है आपका, एथिल आइसोसाइनाइड है, एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि एक दम घोटू गैस है। तो ब्रैकेट में आप लिख लो दम घोटू गैस, ओके। और ये आपका बच्चों क्या है, एथिल एमीन। तो कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। हाँ मैंने बता दिया यार, ठीक है, मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, सभी को क्लियर बच्चों यहां तक, एक बार कमेंट कर दो कि सर हमको यहां तक क्लियर है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अच्छी रिएक्शन है, देखो बोर्ड में ये पूछी जा सकती हैं, इनको आप लोग सही तरह तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, अरे कहाँ गई, नेक्स्ट है बच्चों, एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है। एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं और क्या बनने वाला है, कमेंट ना हो बच्चों। देखो इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे क्या होता है जब करा चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में इन क्या होता है जब को भी आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद में अनसोल्ड पेपर के क्या होता है जब भी आपको करा दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्या, कैसे प्राप्त करोगे की चाहिए, मैराथन क्लास या फिर नेम रिएक्शंस की चाहिए, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देना क्लास खत्म होने के बाद कि अब इसके बाद जो वीडियो चाहिए उसमें कैसे प्राप्त करोगे कराऊं या फिर नेम रिएक्शंस कराऊं जो बोर्ड में आती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास चाहते हो। इसके बाद क्या होता है जबकि 2 ही मैराथन क्लास बहुत हैं, आगे की जो क्लासेस रहेंगी 2 क्लासेस मैं आपको इनकी प्रोवाइड करूंगा, एक क्लास में आपको नेम रिएक्शंस की दूंगा, एक क्लास में आपको फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस की दूंगा। उसके बाद जो आपके पेपर में आई हुई रिएक्शंस हैं
वो सारी की सारी मैं बोर्ड पर कराने वाला हूँ, वो भी मैराथन क्लास रहेंगी। ठीक है, तो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो सारी चीज हम लोग करा देंगे, टेंशन ना लो। चलिए, हाँ क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखो, हाँ ये सही बोला है। चलिए समझिए, मैं आपको बताऊं। एथिलेमिन C2H5NH2 प्लस एसिटिल क्लोराइड CS3COCl। बच्चे क्या होने वाला है ना इसका, ऐसे करके मैं लिखूंगा, और ये जो Cl है ना ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये Cl और H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। और इसका CS3CO इसके NHC2H5 के साथ जुड़ेगा, CS3CO NHC2H5 प्लस इसका H और इसका Cl क्या बने, HCl। तो ये बनेगा बच्चों आपका N का मतलब इस N की वजह से आया है, एथिल। और ये क्या होता है, एसिटामाइड का होता है, तो N एथिल एसिटामाइड आपका बन जाएगा।